Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Kiran with you. Today I am going to discuss with you statuometry. This lecture is for both the classes, for first year Federal Board and first year Hyderabad Board. This lecture is taken from National Book of Foundation, Islamabad, chapter number 1, statuometry. First of all, I am going to discuss with you objective of this chapter, objective of today's lecture. Students will be able to understand term statuometry, mole ratio, representative particles, and conversion factor. First of all, I am going to discuss with you term statuometry. Greek word station mean element and metry means measurement. Means simply we can say that measurement of element present in a specific chemical reactions. Definition of statuometry: study of relative amount of substances involved in a chemical reaction. Quantitative information about a chemical reactions. It's important to predict yield of chemical products. हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें कोई ना कोई रिएक्टेंट होता है और जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं और रिएक्टेंट के जो भी मोल्स रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्टैचोमेट्री। मतलब स्टैचोमेट्री हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल थे और उन मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म हुए हैं। तो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल्स: रॉकेट मैन्युफैक्चरर, एग्जाम्पल जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर मेंशन है। रॉकेट मैन्युफैक्चरर he may have to know how much fuel is required for a particular flight. रॉकेट मैन्युफैक्चरर रॉकेट को की फ्लाइट के लिए हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो स्टीम प्रोड्यूस होता है और उस स्टीम की एनर्जी से जो रॉकेट होता है वो रन करता है और कोई स्पेसिफिक फ्लाइट लेता है। अगर हम स्टैचोमेट्री को देखें या अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैचोमेट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन तो हम कुछ इस तरह से बताएंगे 2 मोल्स, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ 2 कोफिशिएंट मेंशन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। 2 moles of hydrogen when react with 1 mole of oxygen form 2 mole of steam। हमें पता है कि हाइड्रोजन जब सिंगल हाइड्रोजन होता है तो उसका मास है 1 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 ग्राम, सिंगल ऑक्सीजन कंटेन 16 ग्राम। When 2 gram hydrogen gas react with 16 gram of oxygen atom form 18 gram of steam। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें यहाँ पर हमारे पास 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन 32 ग्राम। When 4 gram hydrogen molecules react with 32 gram of oxygen form 36 gram of steam। 4 plus 32 is equal to 36 ग्राम। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो 36 ग्राम है और 36 ग्राम रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी मास वेस्ट नहीं हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो जो स्टैचोमेट्री होती है वो रॉकेट मैन्युफैक्चरर को हेल्प करती है कि वो कितना हाइड्रोजन गैस ले कि वो फर्दर ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और उससे स्टीम प्रोड्यूस हो। तो रॉकेट मैन्युफैक्चरर जो है वो स्टैचोमेट्री की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए उन्हें कितना हाइड्रोजन गैस लेना होगा। सेकेंड रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है कंबशन रिएक्शंस, मींस जलने का प्रोसेस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है या ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो जो कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर प्रोसीड ना हो। Here we have propane,
अगर हम इसकी स्टैचोमेट्री को देखें, 1 मोल ऑफ प्रोपेन व्हेन रिएक्ट विद 5 moles of oxygen form 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of H2O। फिर इसे हम उसी तरह इन टर्म्स ऑफ ग्राम में भी देख सकते हैं, और जैसे हमने अपना लास्ट रिएक्शन देखा उसी तरह से हम इसके भी मास को देख सकते हैं कि कितना मास रिएक्टेंट का था और उस रिएक्टेंट के मास से कितना मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड स्टैचोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी हैव मोल। मोल आपने अच्छे तरीके से क्लास 8 में भी डिस्कस किया होगा और क्लास 9 में भी आपने अच्छे तरीके से इसे स्टडी किया होगा। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसका मॉलिक्यूलर मास जैसे कि यहाँ पर है 32 ग्राम। किसी भी आयोनिक कंपाउंड जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला मास, मैंने यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला मास लिख दिया और एक बार स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे उस सब्सटेंस का मोल। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल contain 32 gram, this is called mole of oxygen। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 58.5 ग्राम, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया जाता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास 8 क्लास में। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 58.5 ग्राम ऑफ sodium chloride, this is called 1 mole of sodium chloride, and 1 mole of oxygen atom contains 16 gram, this is called atomic mass of oxygen। ये तो था हमारे पास मोल। Now we have discussed about representative particles जिन्हें हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स भी आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं क्लास 8 में। हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ये बातें आपको ऑलरेडी मालूम है। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि अभी हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा था मोल में। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का 1 मोल है हमारे पास, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 10⁻23। यहाँ पर मिसिंग हो गया है मुझसे पावर, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल में 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं उसका एवोगैड्रो नंबर। द नंबर ऑफ एटम्स, अगर कोई सब्सटेंस आपके पास एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर। अगर कोई सब्सटेंस आपके पास आयंस की फॉर्म में है तो उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे आयंस। अगर कोई सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर, चाहे वो गैस हो, अगर कोई भी गैस है आपके पास, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एंड कंटेन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर एक सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम होते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैं एवोगैड्रो नंबर।